तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में जिसे वर्ल्ड वाइड काफी पसंद किया गया है। और वैसे तो काफी सारे कोरियन फैंटेसी ड्रामा है जो इस साल रिलीज हुई है, लेकिन आज हम इस वीडियो के थ्रू केवल टॉप 5 के ही बारे में बात करेंगे जिसे मैंने पर्सनली ही देख रखा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कोरियन ड्रामास कौन सी है और इन्हें कितना रेट किया गया है IMDb पर, और इसकी कहानी क्या क्या है और आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी और किस किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है स्वीट होम से, जिसे IMDb पर अभी 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसकी टोटल 2 सीजन आ चुकी है, जिसमें आपको 10+8 एपिसोड देखने को मिल जाता है। और सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में बताती है जहाँ लोग अचानक से एक एक करके मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। और इसी बीच एक अपार्टमेंट में कुछ लोग फंसे हुए होते हैं जो जिंदा रहने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज को चेकआउट नहीं किए तो जाइए नेटफ्लिक्स पर बिना देरी किए आपको ये सीरीज वो हिंदी और इंग्लिश डब में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमारी लिस्ट की 4th नंबर पे जो सीरीज है वो है यूयू हाकुसो, जिसकी सीजन 1 की 5 एपिसोड है। वो हाल ही में इंग्लिश और हिंदी डब में रिलीज हुई है, जिसे वर्ल्ड वाइड करीब IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इसकी जो कहानी है वो बताती है एक ऐसे लड़के के बारे में जो एक बच्चे की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा बैठता है, और इसके बाद उसे एक मौका दिया जाता है जिसे वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर से लौट सकता है अगर वो एक शर्त मानने को तैयार हो जाए तो। और ये शर्त ये है कि उसे एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा और दुनिया को भूतों और मॉन्स्टरों से बचाना होगा। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज में आपको भरपूर एक्शन सीन्स देखने को मिलता है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को चेकआउट नहीं किया तो जाइए नेटफ्लिक्स पर आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश डब लैंग्वेज मिल जाएगी। और इसके बाद 3rd नंबर पे है अ टाइम कॉल्ड यू। ये एक ऐसी इमोशनल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज है जो टाइम ट्रैवल को फॉलो करती है, जहां इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है जो हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड को खो चुकी है और उसकी यादों से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन एक दिन एक अजीबोगरीब तरीके से वो टाइम ट्रैवल कर जाती है एक ऐसे समय पर जहाँ उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड की तरह दिखने वाले एक ऐसे शख्स से होता है जो उसके बॉयफ्रेंड से काफी हटके होता है। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और अगर आप एक ऐसी सीरीज की तलाश में है जिसमें आपको रोमांटिक, इमोशनल और साथ में टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो आप इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में और इंग्लिश डब में भी। और इसके बाद हमारे इस लिस्ट की जो 2nd नंबर पे सीरीज है वो है मूविंग। जी हाँ गाइस, ये एक्शन फैंटेसी सुपर हीरो टाइप की सीरीज होने जा रही है और ये एक ऐसा के ड्रामा है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। और इस सीरीज में आपको काफी डिटेलिंग देखने को मिलने वाली है। और ये सीरीज 2023 की सबसे बेस्ट सुपर हीरो सीरीज में से एक है, जिसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट की गई है जहां सुपर हीरो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे लोगों की शिकार कर रहा होता है जिनके पास सुपर हीरो टाइप की शक्तियां होती है। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और इस सीरीज को अभी IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये सीरीज आपको केवल इंग्लिश डब और इंग्लिश सबटाइटल में ही देखने को मिलेगी, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है तो आप सबटाइटल से भी देख सकते हैं। और सीजन 1 में आप सभी को टोटल 20 एपिसोड देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद हमारे इस लिस्ट की नंबर 1 पे जो सीरीज निकल के आ रही है वो है डेथ गेम, जिसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस से IMDb पर करीब 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और ये एक थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज होने जा रही है। और अगर हम बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इस सीरीज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में बताती है जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान है और एक नर्क की जिंदगी जी रहा होता है। और एक दिन वह डिसाइड करता है कि इस नर्क की जिंदगी से निकलने का बस एक ही रास्ता है, वो है मौत। और इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से जब बदल जाता है जब उसे 12 अलग अलग लोगों की जिंदगी को जीना पड़ता है। तो अगर वह इनमें से एक भी जिंदगी को बचा लेता है तो वह नर्क में अपने आप को जाने से बचा सकता है। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और यह सीरीज आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। और सीरीज की कहानी काफी इंगेजिंग है। हाँ, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सीरीज की कहानी है वो काफी अच्छी है फिलहाल इस सीरीज की सीजन 1 की पार्ट 1 में। और वैसे बता दो कि इसकी पार्ट 2 की जो एपिसोड है वो आप सभी को प्राइम वीडियो पर जनवरी 5 को देखने को मिलेगी हिंदी सबटाइटल में। यानी आपको ये सीरीज है वो हिंदी डब में देखने को नहीं मिलने वाली है, सबटाइटल में ही काम चलाना पड़ेगा। तो यही टॉप 5 बेस्ट फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो इस साल रिलीज हुई है। और इसके अलावा एक और कोरियन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे मैं इस लिस्ट में रखना चाहूंगा, वो है माई डीमन। जी हाँ गाइस, माई डीमन भी एक अच्छी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज है जिसकी सीजन 1 की एपिसोड है वो अभी रिलीज हो रही है, जिसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की तरफ से IMDb
पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इस समय ये सीरीज रोमांटिक कैटेगरी में गूगल पर मोस्ट सर्चेबल सीरीज है। और फिलहाल ये सीरीज आपको इंग्लिश सबटाइटल में ही देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। हाँ, इसकी हिंदी डब वर्जन है वो आने वाले समय पर आ सकती है, क्योंकि सीरीज को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रही है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से इनमें से कौन कौन सी सीरीज को चेकआउट कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा आपको कौन सी सीरीज है वो पसंद आई है। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।